हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने देखा जेवलॉन्स्की डायग्राम, जो हमें बताता है कि जनरली अगर कोई मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो उस मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और वो उनमें से कौन कौन सी एक्साइटेड स्टेट्स हैं जो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं तो उसमें एनर्जी लॉस किस किस तरीके से हो सकता है। नाउ आज की क्लास में हम देखेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन को कि अगर हम काइनेटिक्स स्टडी करें, जो बात हुई थी, उससे पहले हम ये समझें कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो कितने तरह की है फॉर द एनर्जी पर्सपेक्टिव, उसकी काइनेटिक पर्सपेक्टिव को देखने के लिए कि वो किस तरह का एनर्जी प्रोफाइल जो है उसको फॉलो करती है। तो दो तरीके हो सकते हैं मेजरली, APCR एंड DPCR। APCR का मीनिंग है एडियाबेटिक फोटोकेमिकल रिएक्शन और DPCR का है डायबिटिक फोटोकेमिकल रिएक्शन। फ़र्क क्या है? एडियाबेटिक फोटोकेमिकल रिएक्शन का मीनिंग ये है, जैसे एडियाबेटिक प्रोसीजर में किसी तरह का हीट का लेन देन बाहर से नहीं होता, सिस्टम जो है खुद से वर्क करता है, वैसे ही इसमें रिएक्शन प्रोसीजर के दौरान जो एनर्जी सरफेस है वो चेंज नहीं होती जब तक कि प्रोडक्ट नहीं बन जाए। इसको ऐसे समझें, एक ये आपका रिएक्शन प्रोफाइल है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये आपका हो गया एनर्जी। तो हम इसका एनर्जी प्रोफाइल देख रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट है, और ये इनिशियल इसका ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का प्रोफाइल है। तो ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी प्रोफाइल है कि ग्राउंड स्टेट में रिएक्टेंट है, ग्राउंड स्टेट में प्रोडक्ट है, ये एक्साइटेड स्टेट में प्रोडक्ट है, एक्साइटेड स्टेट में रिएक्टेंट है। आपने फोटोन दिया रिएक्टेंट को, इधर रिएक्टेंट है इधर प्रोडक्ट है, आपने फोटोन दिया रिएक्टेंट को, वो एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद उसी एक्साइटेड स्टेट में उसने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कहाँ होगा, इस हायर एनर्जी सरफेस पे होगा, और देन वो प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी इमिट करे और ग्राउंड स्टेट में आए। तो ये हो गई ग्राउंड स्टेट, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह की जो रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल है वो कहलाती है एडियाबेटिक फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ क्या हुआ, रिएक्टेंट जो है वो जिस एनर्जी सरफेस पे है, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे है, उसी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आफ्टर वो प्रोडक्ट ल्यूमिनेसेंस शो करेगा, जिसको फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन एक एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं। I2 का आयोडीन का फोटो डिसोसिएशन है, मतलब आयोडीन जो है उसको आप फोटोन दें तो आयोडीन टूटेगी, तो जो रेडिकल्स बनेंगे उन रेडिकल में हायर एनर्जी जो स्पीसीज क्रिएट होगी और वो बाद में फोटोल्यूमिनेसेंस रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा और वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा। एक बात तो ये हुई कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो क्या होता है। डायबिटिक प्रोसेस क्या है? डायबिटिक प्रोसेस क्रॉसिंग ऑफ एनर्जी सरफेस को बताता है। क्रॉसिंग ऑफ एनर्जी सरफेस कैसे? यूँ देखें आप कि ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, इधर आपके हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, तो ये रिएक्टेंट है, इस साइड में प्रोडक्ट है, और इधर अपना एनर्जी प्रोफाइल है। नाउ होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में गए और देन फिर दिस इज टाइप ऑफ क्रॉसिंग। इसको जो एनर्जी मिली वो एनर्जी
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ही क्या हो, मिनिमाइज हो जाए। और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो किसी तरह का कोई ल्यूमिनेसेंस नहीं हो, जनरल वाइब्रेशनल कैस्केड के थ्रू वो क्या हो जाए, प्रोडक्ट रिलैक्स हो जाए। ऐसी जो रिएक्शन है वो कहलाती है डायबेटिक पीसीआर या डायबेटिक फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपने फोटोन दिया, जो आपने एनर्जी दी, वो एनर्जी रेडिएटिव प्रोसेस से डीके नहीं हुई, प्रोडक्ट से। एक्चुअली प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले ही इन ड्यूरिंग ट्रांजिशन और यू कैन से ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी प्रोफाइल की क्रॉसिंग हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस है उसकी क्रॉसिंग हो गई है। यहाँ से ये एनर्जी जो है ये इरेडिएटिव या नॉन रेडिएटिव डीके के थ्रू इमिट होती है, तो वो आपको दिखाई नहीं देता। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑलवेज आपको किस में मिलेगा, जो प्रोडक्ट होगा ऑलवेज किस में होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में प्रोडक्ट का जनरेशन नहीं हुआ है, जबकि APCR है उसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक्साइटेड स्टेट में मिलेगा, वो ल्यूमिनेसेंस के थ्रू इसको रिड्यूस करेगा। एक तीसरा जो इसमें है उसको कह सकते हो आप इंटरमीडिएट पीसीआर। इंटरमीडिएट पीसीआर क्या है? इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच की स्थिति है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्रोसेस चलते हैं साइमल्टेनियसली। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ये एनर्जी। हो क्या रहा है, आपने फोटोन दिया, रिएक्टेंट एक्साइट हुआ, रिएक्टेंट में डिजायर्ड चेंजेज होंगे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना ले, और वो प्रोडक्ट ल्यूमिनेसेंस के थ्रू। दूसरा क्या हो कि रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करे, या रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना के एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाए जो इरेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू आपको क्या दे, प्रोडक्ट दे। तो आपका प्रोडक्ट है वो दो प्रोसीजर से आया, एक हायर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से आया जिसने रेडिएटिव डीके किया और प्रोडक्ट बनाया, और उसी में सेम प्रोडक्ट आपको कुछ मात्रा में किससे मिल रहा है, एक इंटरमीडिएट के थ्रू मिल रहा है। एक इंटरमीडिएट बना और उसने नॉन रेडिएटिव डीके के थ्रू अपनी एनर्जी लॉस की और उसने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो ये इन दोनों के क्या हो गई, बीच की स्थिति हो गई। यहाँ देखिए आप, ड्यूरिंग रिएक्शन जो एनर्जी प्रोफाइल है बिल्कुल अलग अलग है। ड्यूरिंग रिएक्शन जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है एक्साइटेड स्टेट की और ग्राउंड स्टेट की, उनमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ देखिए जो सरफेस है वो एक पॉइंट पे जो सरफेस है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तभी ये क्रॉसिंग संभव है। यहाँ क्या है कि इनके बीच का जो बैरियर है वो इसके कंपैरिजन में छोटा है और इसके कंपैरिजन में बड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का जो बैरियर है। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट आपको APCR मेथड का या टाइप से मिलता है और कुछ प्रोडक्ट आपको DPCR टाइप से मिलता है, इसलिए इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरमीडिएट PCR। तो दिस इज़ द वे हाउ प्रोडक्ट डैमेज और रिलीज इट्स एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि आपने उसको मॉलिक्यूल को फोटोकेमिकली आपने क्या किया, एक्साइट किया है। तो वो मॉलिक्यूल आफ्टर एक्साइटेशन वो जो मॉलिक्यूल है वो उस एनर्जी का यूज़ करेगा, वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस चेंज वो एनर्जी लॉस नहीं कर पाता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो मिलेगी आपको APCR। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ कर लेता है और फिर प्रोडक्ट मिलता है, तो वो DPCR। अगर ये इंटरमीडिएट रेंज का है तो दोनों तरीके से करेगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो प्रोसीजर है
कि क्रॉसिंग प्रोसेस जैसे यहाँ भी हो रहा है, यहाँ कुछ क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग प्रोसेस ऐसे नहीं कि हर तरह की रिएक्शन में संभव है, या जिन रिएक्शन में ये गैप जो है रिक्वायर्ड जो एनर्जी गैप है उस रेंज का है तो क्या उन सब में ऐसा होगा, नहीं। इसके लिए 3 चीज़ें ऑलवेज फॉलो होंगी। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड लास्टली द सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, इस प्रोफाइल से इस प्रोफाइल में आने के दौरान मॉलिक्यूल की सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल की सिमेट्री चेंज हो रही है तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इस तरह का डीके संभव है। वो रिएक्शन ये प्रोफाइल क्रॉसिंग नहीं करेगी, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की क्रॉसिंग नहीं होगी। सो द क्रॉसिंग प्रोसेस is dependent on conservation of energy, conservation of momentum and the conservation of symmetry. Symmetry भी उसकी conserve रहनी चाहिए, symmetry change नहीं होनी चाहिए। And all the selection rules for radiative processes are also applicable. जो भी रेडिएटिव प्रोसेस के लिए जितने भी सिलेक्शन रूल हैं कि उसकी स्पिन ये होनी चाहिए, फ्रैंक कोर्डन प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का क्रॉस इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा डील करते हैं। तो आपका स्पिन ऑर्बिटल की जो कपलिंग है और जो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग है, ये एक तरह से मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं। दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये क्रॉसिंग तभी होगी जब वो उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। सेकेंडली, जो फ्रैंक कोर्डन प्रिंसिपल है, जो विजिबल इंटरेक्शंस हैं, एक्साइटेशन है, वो फ्रैंक कोर्डन प्रिंसिपल के थ्रू होते हैं। तो जो फ्रैंक कोर्डन प्रिंसिपल है दैट शुड बी मेंटेन्ड। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी लॉज हैं दे शुड नॉट बी ब्रोकन, दे शुड नॉट बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ अगर उनमें से किसी का भी वायलेशन होगा तो आपका प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा, वो ग्राउंड स्टेट को अचीव, आपको स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट PCR, फोटोकेमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन थ्रू देयर एनर्जी प्रोफाइल। एक चीज़ और आप ये देखते हैं कि लॉज हमने पढ़े हैं, ग्रोथस का है और बियर लैम्बर्ट लॉ भी पढ़ा है आपने, आइंस्टीन का लॉ भी पढ़ा है। ये लॉज हमें क्या बताते हैं? ये लॉज हमें बताते हैं कि एट ए टाइम एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जो उस पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू, उस एनर्जी बैरियर के बराबर होगा जो उसे डिजायर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए चाहिए, है ना, न कम न ज़्यादा। अगर आपको 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो आप 10 किलो जूल का ही फोटोन देंगे, आप 5 किलो जूल के 2 फोटोन नहीं दे सकते। ओके, तो रिक्वायर्ड एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड बाय ओनली सिंगल फोटोन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने उसको डिज़ायर्ड एनर्जी दे दी तो फिर आपकी जो यील्ड है वो, क्वांटम यील्ड भी टॉपिक हमने पढ़ा, तो यील्ड आपको उसके इक्विवेलेंट मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर चेन इंटरमीडिएट है, अगर वो रिएक्शन के किसी चेन प्रोसेस को शुरू करता है तो आपकी जो यील्ड है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर सिंपल स्टेप्स में प्रोपोगेटिव चेन्स हैं तो जो आपकी रेट है वो आपके इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और रिएक्शन ये भी तभी संभव है जब आपकी रिएक्शन का टर्मिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में होगी। लास्ट में जो आपकी स्पीसी बची, एक्साइटेड स्पीसी बची, वो खुद ही सिंगल हैंडेडली, सिंगल मॉलिक्यूल ही वो एनर्जी को इमिट कर रहा हो या रिलीज़ कर रहा हो, ये प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई हो जाएगी। अगर रिएक्शन में लास्ट में जो भी रिएक्टिव स्पीसी बची वो सब बायोमोलिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। दूसरा, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन्हें बाईफोटोनिक कहते हैं। बाईफोनिक फोटोनिक रिएक्शंस का मीनिंग क्या है? बाईफोटोनिक रिएक्शंस का मीनिंग ये है कि आपने रिएक्टेंट को एक्साइट किया
और वो रिएक्टेंट किसी दूसरे के साथ बायोमोलिकुलर रिएक्शन करने जा रहा है, लेकिन वो रिएक्शन तभी कर पाएगा कि जब दूसरा मॉलिक्यूल भी किस में हो, एक्साइटेड स्टेट में हो। तो उसको एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, फोटोन चाहिए। तो वो रिएक्शन जो है वो कब कंप्लीट होगी, जब दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी मान लो रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों रिएक्टेंट्स जब एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो आपको वो कंडीशन मिलेगी। तो उसके लिए जो आइंस्टीन का लॉ ब्रेक नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का कोई लॉ ब्रेक नहीं हुआ, आप उसमें 2 फोटोन की रिक्वायरमेंट, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 2 फोटोन की रिक्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ दोनों स्पीसी जो है वो आपको किस में चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में। एंड सेकेंड थिंग जो ध्यान रखने वाली बात है, जब आप फोटोन देते हैं तो अगर मान लो 2 रिएक्टेंट आपको चाहिए जिनकी एक्साइटेड स्टेट नेसेसरी है प्रोडक्ट कन्वर्जन के लिए, तो वो रिएक्शन तभी संभव होगी जब दोनों अपनी ट्रिपलेट को अचीव कर सकें। क्यों? क्योंकि सिंगलेट का लाइफ स्पान बहुत छोटा है, 10⁻⁸ ऑर्डर का है। इस 10⁻⁵ to 10⁸ इस लाइफ स्पान में 2 मॉलिक्यूल का एक्साइट होना और उनका आपस में इंटरेक्ट करना, इसकी संभावना बहुत कम है। और जबकि ट्रिपलेट का लाइफ स्पान 1 सेकंड तक होता है, तो ट्रिपलेट कुछ समय रुकेगी, तो एक अगर एक्साइटेड और दूसरे को एक्साइटेशन में समय लग रहा है तो उस दौरान उनके बीच में रिएक्शन होने की संभावना बन सकती है। इसलिए जनरली बाईफोटोनिक जो रिएक्शंस होती हैं वो ट्रिपलेट स्टेट में ही होती हैं। मोनोफोटोनिक रिएक्शन जो पहले वाली बात की कि एक मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ और वो फिर आपके प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका एनर्जी प्रोफाइल कैसा, उसके हिसाब से हमने टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस देखी। जो वेरी नेक्स्ट क्लास है उससे हम रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।